अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीअं हींअर आऊं पंहिंजी ज़मीन ते चकर हणण आयुसि त हीअ ॾिठमि माकड़ जा लाइव मनाज़िर। हींअर आऊं रस्ते ते वञा पियो, जेको रस्ते ते तव्हांखे लाइव मनाज़िर पियो ॾेखां। ॾिसो लाइव मनाज़िर रस्तनि ते, फसलुनि ते पंहिंजी जाइ ते, पर रस्तनि ते यानी ये सड़कों पर जो है या गलियों पे जो पाइप वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ सड़कों पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये फसलों पर तो ज़रूरी फसलों पर तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और यहाँ सड़कों पर ये हाल है, ये फसलों का नुकसान। और ये फसल आप देख सकते हैं बिल्कुल। यानी मैं इसलिए उर्दू में स्पीचिंग कर रहा हूँ कि काफ़ी दोस्त की डिमांड होती है कि भाई उर्दू में क्या करें, सिंधी हमें समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने उर्दू में ये आपको लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ टिंडी दिल के। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखो, ये कपास के फसल और ये घास और ये कपास का फसल देखो, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कपास के फसल पे। यहाँ मैं अपनी ही ज़मीनों पे आया हूँ। ये मेरी अपनी ज़मीन है, कज़न वालों की है और अंकल वालों की है। ये देख सकते हैं आप लाइव मनाजिर बिल्कुल, ये कपास के फसल पे। और ये देख सकते हैं बिल्कुल। अब ये क्या करें ये लोग बेचारे, ये तो सिंध गवर्नमेंट का मसला है, यानी हुकूमत का मसला है, इंतज़ामिया का मसला है। इन किसान बेचारे ये इस को क्या करेंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध गवर्नमेंट से अभी कोई रिलीफ नहीं मिला है टिंडी दिल से। लेकिन किसानों का जो नसीब, फसल तो उनके कपास के। अब ये लाइव मनाजिर देख रहे हैं बिल्कुल टिंडी दिल की। करोड़ों की तादाद में टिंडी दिल यूसी अमल फ़कीर के इलाके में पहुंच चुकी है। और ये टिंडी दिल के अब मैं आपको लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ। ये मैं खुद ज़मीनों पे जाके लाइव मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। और ये कपास के एक ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ जहाँ ये टिंडी दिल के लाइव मनाजिर हैं। अल्लाह पाक रहम करे। बिल्कुल अब्दुल्ला लगारी और काफ़ी दोस्त कमेंट्स और लाइक कह रहे हैं कि अल्लाह पाक रहम करे। बिल्कुल अल्लाह पाक रहम करे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो वफाक, इनको सोचना चाहिए। किसान बेचारे तो क्या कर सकते हैं इस टिंडी दिल को। वो तो अपनी तरीके से जो हिफाजती उपाय है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको दौड़ा रहे हैं। लेकिन करोड़ों की तादाद में वो कहाँ जाए, वो कहाँ दौड़ा के पहुँचेंगे इस टिंडी दिल को। हाँ, वो तो किसान बेचारे कहते हैं कि हमें यहाँ से जो टिंडी दिल को दौड़ाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ से दौड़ाते हैं तो फिर तीसरी जगह, लेकिन उसी ज़मीन पे ही चल रही है, लेकिन निकल नहीं रही। थोड़ा बहुत जो है किसान बेचारे अपनी हिफाजती उपाय के लिए कुछ कर रहे हैं, वो मैं आपको न्यूज़ में भी दिखाऊंगा। यानी मैंने अपने न्यूज़ के लिए यहाँ आया था वीडियो क्लिप बनाने, तो मैंने अपने ही आम के दरख्त पे, अब ये देखो, ये तो एक दरख्त है, ये जो है दरख्त है, मैं आपको दिखाता हूँ दरख्त का मनाजिर। जिसमें टिंडी दिल की देखो कितनी तादाद में बैठी हुई है। ये देखो, ये दरख्त है। मैंने आपको आम के दरख्त भी दिखाए थे, जिसमें मेरा अपने ही 3 दरख्त थे आम के, उनको बिल्कुल वो खाली कर दिया। ये देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें तो ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट और वफाक गवर्नमेंट को चाहिए कि ये देख सकते हैं, ये बेचारे दौड़ा भी रहे हैं। देखो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं ये लाइव मनाजिर। मीर अकरम खान रिंद, अल्लाह पाक रहम करे। बिल्कुल अल्लाह पाक ही रहम करे। अब तो किसान बेचारे अल्लाह के आसरे और अल्लाह के भरोसे पे ही खड़े हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया गया है किसानों को। अगर रिलीफ मिलेगा भी ना तो वो भी कागज़ी पे होगा। और यहाँ ऐसा होता है कि अगर उनके लिए कोई रिलीफ मंजूर भी किया जाएगा तो भी सिर्फ
उनको दिया जाएगा। जिनके पास ज़मीन भी नहीं होगी उनकी लिस्टों पे नाम लिखे जाएंगे, उन्हीं को दिया जाएगा कि फ़लाँ को इतना, फ़लाँ को इतना, फ़लाँ को इतना। लेकिन असल जो हकीकी किसान बेचारे हैं उनको मेरे मुताबिक तो रिलीफ नहीं मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो क्या करती है वो गवर्नमेंट को चाहिए सोचना चाहिए। ये नुकसान हुआ है बेचारों का, काफ़ी नुकसान हो भी रहा है अभी तक। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई यूसी हमल फ़कीर पे रिलीफ नहीं दिया गया है, कोई स्प्रे वगैरह नहीं किए गए हैं और कोई किसानों को, काश्तकारों से किसी ने अभी पूछा तक नहीं है कि क्या मसला है टिंडी दिल का, कि यहाँ तक तो कोई नहीं है। हम आपको ये लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं और बाकी न्यूज़ बनाऊंगा उसमें भी आपको न्यूज़ दिखाएंगे। हमारा काम है आला कौम गवर्नमेंट तक आवाज़, मज़लूम की आवाज़ पहुंचाना। बाकी गवर्नमेंट का काम है उनको क्या रिलीफ देती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सिंध गवर्नमेंट से भी अपील है कि किसान बेचारों को रिलीफ दे और उनके यूसी हमल फ़कीर के जो ज़रई ज़मीनों पे स्प्रे कराए जाएं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को आगे इलेक्शन के दौरान इन वोटों के लिए इन्हीं किसानों और इन्हीं काश्तकारों के पास आना है, इन्हीं से ही वोट लेना है। तो सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनको रिलीफ, इन किसान बेचारों को रिलीफ देना चाहिए, इन आबादगारों को, इन काश्तकारों को। उनसे जाके उनसे मिले, उनसे मसला पूछें और स्प्रे वगैरह कराए जाएं, यहाँ तक कि टिंडी दिल ख़त्म करें, वरना टिंडी दिल धड़ाधड़ नुकसान कर रही है और काश्तकार बेचारे, किसान बेचारे अपनी हिफाजत, अपनी यानी जो उनके बस की बात है, ये नहीं है कि ये उनके बस की बात नहीं है स्प्रे वगैरह ये, लेकिन वो अपने तरीके से जो हिफाजती उपाय हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये किसानों की बस की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ही इसको हल कर सकती है और गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये लाइव मनाज़र दिखा रहा हूँ और वक्फे आपको मैंने लाइव मनाज़र दिखाए हैं और आगे मैं न्यूज़ बनाऊँगा, वो भी आप दोस्तों को शेयर करूँगा, भले देख लेना। चैनल के लिए आप देख सकते हैं बिल्कुल फसल पे कितनी तरह माकड़ बैठी है, यानी टिंडी दिल बैठी है। टिंडी दिल के लाइव मनाज़र आप देख सकते हैं। मैं अभी भी ज़मीनों पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। ये देखो, मैं उसको उड़ा रहा हूँ लेकिन वो तो उड़ भी नहीं रही है, क्योंकि टिंडी दिल ने अब ये जो है आवाज़ वगैरह जो है ना, सुन सुन के उनके भी कान पक गए हैं, अब वो उस आवाज़ से भी नहीं उड़ रही। आग लगाकर धुआं किया जा रहा है कि शायद कुछ नुकसान से बचा जाए। तो शायद मैं आपको यहाँ के जो है आबादकार मुश्ताक अहमद लगारी मेरे कज़न भी हैं, मैं उनसे आपको कुछ न्यूज़ सुनाता हूँ। तो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये टिंडी दिल का कब से हमला हुआ है और कितना नुकसान? ये हफ्ते में तो ये वैसे इसका जो इसके लिए वो चलती रहती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मगर कल से इसका बहुत ही ज़ोर का हमला हुआ है यहाँ पे हमारे खेतों में। अभी तो ये इसका हमला जारी है, अभी तो हम मजदूर ये सारे और किसान मेहनत कर रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, भगा रहे हैं। बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि इसको हम भगाएं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिला है? सर हमारे पास तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमले वाले आए हों या कोई ऐसी चीज़ है नहीं। बाकी वो सुनाई में आ रहा है कि वो भी बेचारे कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ कोई नहीं है। यानी यूसी हमल फ़कीर पे अभी कोई ज़िले इंतज़ामिया से तो अभी हमारे पास तो कोई नहीं आया। बाकी ऐसे सुन रहे हैं कि तकरीबन स्प्रे भी कर रहे हैं, वो हमने देखा नहीं कहाँ कर रहे हैं। बाकी ऐसे सुनाई आ रहा है कि भाई वो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है आ भी जाएँ इधर भी।
काश्तकार मुश्ताक अहमद लगारी का कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है यूसी हमल फ़कीर को, लेकिन सुना है कहीं कहीं यूसीस पे गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन यूसी हमल फ़कीर पे नहीं स्प्रे हुआ है। और ये टिंडी दिल वक्फे यानी 1 माह हो गया इसका मुसलसल ज़िला नवाबशाह में यानी हमला है। और वक्फे यूसीज़ वाइज कहीं कभी किस इलाके में कहीं कभी किस इलाके में, ये मुश्ताक अहमद लगारी काश्तकार का कहना है। और ये मेरी कज़न जावेद अली लगारी, और ये भी अपनी तरीके से इसने आग लगाई है जिसमें से धुआं उठेगा और धुएं से ये शायद हाँ ये देखो आप बड़े ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये लाइव मनाजिर। अब धुआं उठा है, धुएं से शायद कुछ भाग रही है, ये देखें। और ये आग लगा के धुआं किया जा रहा है जिससे ये कुछ भाग रही है। ये मैं आपको लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ और वक्फे लाइव मनाजिर में आपको दिखाता रहूँगा। मैं तो आया था न्यूज़ के लिए और न्यूज़ भी बनाई है। और ये तो यहाँ तो मुझे भी कांटे लग गए हैं पाँव में। ये ठीक है दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह निगहबान। जो भी मनाजिर थे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने तो न्यूज़ के लिए आया था, न्यूज़ के क्लिप मैंने बनाए हैं और न्यूज़ बनाऊँगा, फिर वो न्यूज़ मैं दोस्तों को शेयर करूँगा। पहले मैं अपने चैनल्स को भेजूँगा और चैनल्स के बाद मैं दोस्तों को शेयर करूँगा। और अभी मैं ये आपको लाइव मनाजिर दिखा रहा हूँ और मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने दोस्तों से। अल्लाह निगहबान।